ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है सत्संग का, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत सूक्ष्म है। और साधना में सफलता का जो मार्ग है वो यहीं से निकलता है। जीवन की सफलता, साधना की सफलता और शब्द के प्रति, गुरु के प्रति जो द्वैत रहता है साधक का, वो यहीं पर आके ख़त्म होता है, अद्वैतवाद सिद्ध होता है। एक मिनट। चलिए, तो उम्मीद है कि अभी पीछे से बैकग्राउंड कुछ आवाज़, नॉइज़ ज़्यादा नहीं आ रही होगी। पंखा बंद करवा दिया। तो आज का जो विषय है बीज मंत्र में, एक सेकंड। हाँ, बीज मंत्र में प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए, ये जो आप आज का विषय है ना, समझने आप जा रहे हो, ये बहुत मतलब गंभीर विषय है और बड़ा सूक्ष्म विषय है। और इसको समझने के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको साधना के विषय में। तो सबसे पहले तो ये कि बीज मंत्र और साधारण मंत्र अलग होते हैं। जैसे आपने कोई शिव जी का मंत्र जपा, ओम नमः शिवाय जपा, या फिर महामृत्युंजय मंत्र जपा, या गायत्री मंत्र जपा, इस तरह से आपने मंत्र कुछ जपे, तो इन मंत्रों में एक शक्ति होती है। जिस देव का वो मंत्र होता है, उस देव की शक्ति होती है। और हम जब उसे जपते हैं तो वो देव हमारी रक्षा करते हैं। उस मंत्र से, उस मंत्र की शक्ति से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हमारा उसके साथ योग नहीं होता। मंत्र के साथ जपने वाले का योग होना संभव नहीं होता, क्योंकि योग दो ऐसी चीज़ों में होता है जो एक समान होती हैं। जैसे जल का जल में, अग्नि का अग्नि में योग होता है, वैसे ही दो ही चीज़ों का योग एक जैसी होने से संभव होता है। तो मंत्र जब जपते हैं तो जिस देव का मंत्र होता है वो हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी इच्छा महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन जब हम बीज मंत्र जपते हैं तो बीज मंत्र कभी भी बिना गुरु के नहीं जपना चाहिए। मुझे याद है जब मैं गुरु जी की शरण में नहीं था, तो आस्था चैनल और वो सारे चैनल जब होते थे तो बहुत सारे बीज मंत्र होते थे, पुस्तकों में भी लिखे होते थे कि ये बीज मंत्र है। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य होता था उस समय कि ये बीज मंत्र होने चाहिए, बीज मंत्र बड़ा शक्तिशाली होता है। क्या होता मालूम नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा ये थी कि बीज मंत्र जो होता है ना वो बड़ा शक्तिशाली होता है, उससे बहुत कुछ हो सकता है। अज्ञानतावश जानते थे वो सारी चीज़ें। तो बीज मंत्र कभी भी बिना गुरु के नहीं जपना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा आपको। बिना गुरु के बीज मंत्र से लाभ नहीं होगा आपको। पंचाक्षरी मंत्र, द्वादक्षरी मंत्र, दशाक्षरी मंत्र, द्वाक्षरी, जैसे भी जितने भी अक्षर के मंत्र होते हैं, जितने भी होते हैं, गायत्री मंत्र जैसे अलग कुछ मंत्रों का संयोग है, तो वो जपोगे तो उससे रक्षा प्रदान होगी। ठीक है। अब इसमें वो जो मंत्र रहते हैं उसमें तो देव की ऊर्जा रहती है। ठीक है। बीज मंत्र जो होता है वो थोड़ा अलग किस्म से काम करता है। बीज का देवता अलग नहीं होता बीज से। मंत्र और जिसका मंत्र है देव का, उन दोनों की स्थिति अलग हो सकती है। नाम बोलते हैं, नाम है, अलग हो सकती है। लेकिन बीज मंत्र जो होता है, बीज मंत्र और जिसका बीज मंत्र है उसमें कोई भिन्नता नहीं होती मूल रूप से। जैसे जैसे सोचो कि
एक एग्जाम्पल लो, एक मंत्र है क्लिम, KLIM, क्लिम। क्लिम एक बीज मंत्र है, कहते हैं माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है ये, हमने सुना है, अब ज़्यादा जानकारी में नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ एक मंत्र क्लिम। तो लक्ष्मी जी का मंत्र है, लोग जपते हैं, लक्ष्मी के लिए जपते हैं। अब ये जो बीज मंत्र है, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, हमें धन मिलेगा, ये सब धारणाएं होती हैं। या फिर कहेंगे जी शायद कोई कृष्ण जी का कोई बीज मंत्र है, किसी ने लिया, कहीं से ले लिया, जपने लग गया, तो हो सकता है कि भौतिक थोड़ा बहुत उसको लाभ हो, लेकिन बात नहीं बनेगी उसकी। अब यही बीज मंत्र जो है, कोई भी बीज मंत्र है, किसी का भी है, गुरु देता है, कोई गुरु उस बीज मंत्र, उसी बीज मंत्र को देता है जो आपने पुस्तक में पढ़ा, तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन वही मंत्र अगर गुरु देगा तो फिर वो आपके लिए आत्म जागृति का कारण बनेगा। अगर गुरु देगा तो तभी बीज मंत्र काम करेगा। मतलब बीज मंत्र की जो चाबी होती है वो गुरु होता है। गुरु उसकी चाबी क्यों हो सकता है भाई? आखिर गुरु बीज मंत्र की चाबी क्यों हो सकता है? सोचो मेरा घर है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में रहो आके, ठीक है, तो आप मेरे घर में आओगे तो चाबी तो मेरे पास होगी ना, घर की चाबी तो मेरे पास होगी। तो मैंने आपको चाबी दे दी कि ये चाबी है, जाओ मेरे घर में रहो जाके, तब आप मेरे घर के अंदर में प्रवेश कर सकते हो। और जब आप मेरे घर के अंदर प्रवेश करोगे तो आपकी मेरे से मुलाकात होगी, मेरे से योग होगा, मैं बताऊंगा आपको मैं कैसा हूँ, क्या है और सब क्या चल रहा है, क्या घटना है ना, जीवन कैसा चल रहा है, ये सारी बातें हम शेयर करेंगे। तो आपको मेरी जानकारी होगी कि अच्छा जी आजकल ये ऐसा चल रहा है, इनका जीवन ऐसा चल रहा है, ये सब ऐसा चल रहा है, खाना पीना ऐसा है, सेहत ऐसी है, ये सारी जानकारी आपको होगी मेरे घर में आने के बाद। मैं आपको जब चाबी दे दूंगा तब। तो इसी तरह से गुरु जब कोई मंत्र देता है, किसी को जपने के लिए मंत्र देता है, तो वो चाबी गुरु है, क्योंकि वो गुरु का घर है। अब गुरु का घर है, अब जैसे सिंपल एग्जांपल है, मेरा घर तो ये ईंट पत्थर का बना हुआ घर है, इसे मैं कह सकता हूँ, आप समझ सकते हैं मेरा घर है। लेकिन शब्द जो है, जो गुरु जो शब्द दे रहा है, जो बीज दे रहा है, उसके अंदर में गुरु ने अपना घर कैसे बना लिया भाई? ये कैसे होगा कि गुरु तो मेरे जैसे ही साधारण व्यक्ति दिखता है शरीर से, है ना? गुरु कौन होते हैं? वो तो हमारे जैसे ही दिखते हैं ना, उनका शरीर है हमारे जैसा, मनुष्य जैसा शरीर है। फिर हम तो नहीं बना पाए कभी घर शब्द में, तो उन्होंने कैसे बना लिया शब्द को अपना घर? वो कैसे उस शब्द के अंदर में घुस गए भाई? तो फिर इसका विज्ञान आता है कि देखो इस संसार में जितने भी बीज फलित होते हैं, जैसे आप बाहर से बीज लेके आ जाओ, कोई सेब का बीज है ना, एप्पल का, संतरे का बीज है, तो बीज आप लेके आओगे, उसको मिट्टी में दबा दोगे तो मिट्टी में सड़ेगा, गलेगा, फिर उसके अंदर से कली निकलेगी, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल बनेगा, फिर उसके अंदर बीज होगा ना। तो ये बीज क्या था? हम कहेंगे ये बीज जीवित था, है ना। अगर हमने कहीं से बीज लाए, वो बीज किसी तरह से खराब हो गया, सड़ गया है, वैसी मतलब किसी प्रकार से खराब नष्ट हो गया बीज वो, तो हमने उसको लगाया अपने गमले में, ज़मीन में लगाया जाके, वो उग ही नहीं रहा। तो हम दुकानदार के पास जाएंगे, बोलेंगे कैसा बीज दिया हमको, ये तो उग ही नहीं रहा। तो बोले वो हाँ, वो नष्ट हो गया होगा बीज। तो क्या नष्ट हो गया? बीज को नष्ट क्या था उसमें जो नष्ट हो गया? तो वो था प्राण। प्राण से ही बीज जीवित है, और प्राण से ही प्राण ही निकल जाए तो मृत हो जाता है। इसी तरह से हमारा शरीर है, शरीर में एक प्राण है। जब तक ये शरीर में है प्राण, तब तक ये जीवित है। ये निकल जाएगा तो ये शरीर जो है ये कुछ नहीं कर पाएगा, आगे संतान नहीं हो सकती। कुछ मृत व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता ना, उसका कोई लाभ क्या है? कुछ भी नहीं। तो प्राण जिस तरह से हमारे शरीर को जीवित रखता है, एक साधारण बीज को जीवित रखता है, इसी तरह से जो बीज मंत्र है वो क्या है कि शब्द है। उस शब्द के अंदर में प्राण है, इसीलिए उसे कहा गया बीज मंत्र। बीज का नाम ही आ गया बीज, इसीलिए क्या कहा गया कि उसके अंदर जागृत प्राण है।
चेतन प्राण है। शब्द के अंदर कोई घुस कैसे सकता? अगर मैं चाहूं कि मैं किसी शब्द में घुस जाऊं, चलो मैंने एक शब्द चुन लिया, क्या शब्द चुन लूं? कोई भी शब्द चुन लेता हूं, है ना। भगवान के नाम से ही चुनते हैं शब्द तो, वैसे तो है ना, भगवान का नाम होता है, उसी को चुनते हैं, उसी को फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो मैं चुन लेता हूं कोई शिव चुन लिया, चलो मैंने, ठीक है। अब शिव मैंने चुन लिया। अब मेरे पास कोई व्यक्ति आए कि हमें कुछ दो, जैसे गुरुजी देते हैं, तो मैं कहूँ, मैं गुरु बन के बैठ गया और मैंने शिव मंत्र दिया कि इसको शिव को जपो, चलो, तो वो जपने लग गया। अब वो शिव शिव जप रहा है, जप ही रहा है बेचारा। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल जप रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे पास आएगा, बोला ये क्या मंत्र दिया गुरुजी आपने, ये तो चल ही नहीं रहा, ये तो इससे तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा। तो मुझे तो पता है कुछ होना भी नहीं है, क्यों होगा, मैं तो ऐसे किसी भगवान का नाम दे दिया। तो तो शिव का मंत्र उसके लिए काम ही नहीं करेगा। भगवान का नाम है शिव, भगवान के तो मंत्र है, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने मुझे गुरु माना और मैं गुरु होने के नाते उस शब्द के अंदर में घुस नहीं पाया, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाया, उस शब्द को जीवित नहीं कर पाया अपनी चेतना से। हाँ, भगवान के नाम को जो अपनी चेतना से जीवित कर दे वो गुरु। भगवान के नाम को भी, शिव के नाम को भी, शिव तो चेतन है, शिव तो शिव है, लेकिन शिव के नाम को भी चेतन कर दे, उस शब्द को चेतन कर दे, उस नाम को मंत्र या बीज मंत्र की उपाधि दे दे, ऐसा व्यक्ति गुरु कहलाता है, जो शब्द के अंदर घुस सकता है। ठीक है, अब शब्द के अंदर घुसना आना चाहिए। जो शब्द के अंदर घुस सकता है वो ब्रह्म है। हाँ, कौन है वो? परब्रह्म है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु गुरु इसलिए है कि वो किसी भी भगवान के किसी भी नाम को चेतन कर सकता है। ये गुरु की क्षमता है, भगवान को चेतन करना। सोचो क्या ही बात है। अब शब्द जो है, शब्द को ब्रह्म का, जैसे कहते हैं ना शब्द ब्रह्म, एक गुरुजी की एक पुस्तक है, ये पुस्तक है गुरुजी के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणियाँ। इसमें गुरुजी ने एक चैप्टर लिखा है, उस चैप्टर का नाम है, 6वां चैप्टर है, शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। इसमें 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले पेज में कबीरदास जी का एक दोहा, एक कुछ लिखा हुआ है, शब्दावली है, शब्द 2 पृष्ठ 4। ठीक है, क्या कहते हैं कबीर जी शब्द के बारे में? साधो शब्द साधना कीजे, साधो शब्द साधना कीजे, जे ही शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गही लीजिए। जिस शब्द से ये सारा संसार प्रकट हुआ है, उसी शब्द को आप गाइए, उसी शब्द की आप साधना कीजिए। शब्द ही गुरु है। शब्द सुनी शिष्य भे, और शब्द को सुन के ही कोई शिष्य बनता है। शब्द सो बिरला बूझे, शब्द को कोई बिरला ही समझ सकता है। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर्गति सूझे। वही गुरु और वही शिष्य महान है जो अपने अंदर की गति को समझ सकता है या समझ गया है। शब्दे वेद पुराण कहते हैं, शब्दे सब ठहरावे। वेद पुराण भी शब्द ही कहते हैं और शब्द पर ही सब आकर ठहर जाते हैं। शब्दे सुर मुनि संत कहते हैं, शब्द भेद नहीं पावे। शब्द ही जो सुर है, देव हैं और मुनि हैं, संत हैं, वो भी शब्द ही गाते हैं, लेकिन शब्द का भेद नहीं जान पाते वो लोग। शब्दे सुनी सुनी भेष धरत है, शब्दे कहे अनुरागी। शट दर्शन सब शब्द कहता है, शब्दे कहे बैरागी। तो शब्द जो है वही शट दर्शन में है। शब्द को ही सुन सुन के जो है भेष, अलग अलग भेष धरे जाते हैं, या गुरु अलग अलग रूपों में आता है। शब्द से ही होता है सब कुछ, मतलब कहने का ये है। शब्दे माया जग उत्पानी, शब्दे करी पैसारा। तो शब्द से ही जो है
सारी माया जग उत्पन्न हुई है और शब्द से ही उस माया का ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। कहे कबीर जहाँ शब्द होता है तवन भेद है न्यारा। कबीर जी कहते हैं कि जहाँ शब्द होता है वहाँ पर उसका भेद बड़ा न्यारा है। अच्छा, एक चीज़ ये, अब ये तो शब्द की बात कही है, शब्द की बात कही है, सिर्फ प्राण की बात नहीं कही यहाँ पर कि शब्द क्यों इतना न्यारा है। शब्द न्यारा है ये तो पता चल गया, शब्द ही सब जगह है, शब्द ही उत्पत्ति है, गुरु है, सब है, शिष्य है, सब कुछ है। लेकिन शब्द इतना न्यारा क्यों है, कैसे हुआ शब्द इतना न्यारा? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण गीता में 27वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है उन्होंने, ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार के सच्चिदानंदघन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि में आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। तो भगवान भी कहते हैं कि शब्द से ही सब कुछ रचा गया। प्रश्नोपनिषद के प्रश्न 6 में कहा गया है, कहते हैं क्योंकि ओम ही ब्रह्म परम पुरुष का सबसे अधिक समीपवर्ती आलंबन है, अतः इसके जप से ही परब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं। फिर कहते हैं सह प्राणम सृजत प्राण अश्रद्धाम रवम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी इंद्रियम मनो मन्ना द्वीर्यम तपो मंत्रः कर्म लोकेशु नाम च। कहते हैं उस पुरुष ने प्राण को रचा सबसे पहले, फिर प्राण से श्रद्धा के बिना तो कुछ नहीं है, प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन और अन्न को, तथा अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। तो सबसे पहले प्राण की प्रतिष्ठा हुई। तो प्राण ही है जो सब चीजों को चलाता है, बिना प्राण के कुछ भी नहीं चल सकता। एक शब्द है, जैसे मैंने कहा ना, किसी ने मुझे गुरु मान लिया, मैंने उसको शब्द दे दिया, तो उस शब्द में प्राण नहीं है तो कोई काम का नहीं है वो, ठीक है। तो प्राण होना चाहिए उसमें। मुझ में प्राण है तो मैं काम कहूँ, मुझ में प्राण नहीं है तो मुझे जला देंगे जाके, है ना। किसी को दफना देते हैं, किसी को जला देते हैं, किसी को बहा देते हैं किसी काम का नहीं रहता व्यक्ति। तो प्राण है। अच्छा, इसके बाद एक और सुनो। अभी हमने विज्ञान समझा नहीं है, अभी तो मैं आपको पृष्ठभूमि, थोड़ी सी आधार बना रहा हूं कि आप जो बात मैं कहने वाला हूं ना उसको आप समझ लो, समझ सको या हम समझ सकें। तो उसके लिए पहले थोड़ी सी भूमि बना रहा हूं मैं अच्छा, कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण 16 कला अवतार है ना, इसमें लिखा है गुरुजी ने, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 16 कला युक्त पूर्ण अवतार हैं। प्रश्नोपनिषद में उस परम पुरुष द्वारा लोकों में जिस 16वें तत्व, जो 16वां तत्व है, जिस 16वें तत्व, जिस नाम को रचने की बात कही गई है, उसी नाम के सहारे बाकी सभी तत्वों का भेदन करते हुए जीवात्मा परमात्मा अर्थात परम पुरुष को प्राप्त होना ही मोक्ष है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म को प्राप्त होने के उपरोक्त सिद्धांत को ही हमारे सभी संतों ने एकमात्र सच्चा पथ माना है। इस संबंध में कबीरदास जी ने एक बार फिर कुछ कह दिया है। संत सद्गुरुदेव द्वारा प्राप्त शब्द के द्वारा ही साधक उस परम पद को प्राप्त कर सकता है, जिस संबंध में उस परम पद
पर पहुंचने की विधि बताते हुए रास्ते में जो आनंद प्राप्त होगा उसका अति सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए बहुत ही सरल साधारण भाषा में कहा है, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, निर्गुण का दर्शन पावे, प्रथमे सुरती जमावे, तिल पर मूल मंत्र गही लावे, गगन गराजे दामिनी दम के अनहद नाद बजावे, बिन जिम्मा नाम ही को सुमिरे, अमीरस अजर चुवावे, अजपा लगी रहे सुरती पर नैन न पलक ढुलावे, गगन मंदिल में फूल फुलाना उहाँ भवर रस पावे, इंगल पिंगल इंगला पिंगला सुखमणि सोधे, प्रेम ज्योति लोलावे, सुन्न महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छापे। ये जो सुन्न महल है ना, इसी को शून्य अवस्था के नाम से शायद लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया होगा। सुन्न महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर पावे, जहाँ अमर घर छावे, कहे कबीर सतगुरु बिना चिन्हे कैसे वह घर पावे। तो जो रास्ता है ना, जो परम पुरुष का रास्ता है, वो अक्षर के माध्यम से होके जाता है और बिना गुरु के आप उस रास्ते को नहीं पहचान सकते, है ना। तो इसीलिए कहा कि गुरु जब बीज मंत्र देता है ना, तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो नहीं, बीज मंत्र से नहीं जा सकते। बीज मंत्र भी कोई ले कहीं से उठा ले, नहीं पहुँच सकता। बिना गुरु पर श्रद्धा हुए प्राण काम नहीं करेगा। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा होगी 100%, तब जाके आप उसके शब्द से, उसके मंत्र से, उसके दिए हुए दीक्षा से आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। 99.9 वाला आगे नहीं बढ़ता, 100 है तो आगे, नहीं तो कहीं भी नहीं। अब बात यह है कि प्राण बीज में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हुई कैसे। इतना शब्द की महिमा कबीर जी गा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, गुरुबाणी तो पूरी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पूरा शब्द है। और गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने क्या कहा, गुरु जी फरमाते हैं कि गुरु मान्यो ग्रंथ, इसके बाद कोई देहधारी गुरु नहीं आएगा, गुरु मान्यो ग्रंथ शब्द कोई गुरु कह दिया। क्यों कह दिए, कैसे बन गए। पहले जो वही ग्रंथ साहिब जी थे ना, तो उनको गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं कहा जाता था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जब कहा कि अब गुरु मान्यो ग्रंथ, उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हो गए। वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहा गया। तो कैसे गुरु बन गया वो शब्द, गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे उस ग्रंथ को श्री गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया, अपने प्राण उस शब्द में डाले उन्होंने। कैसे कोई डाल देता अपने प्राण किसी शब्द में, यही आज का विषय है कि बीज मंत्र में प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। कबीर जी की लाइन में जो मैंने अभी पढ़ा था ना, उसमें एक अद्भुत लाइन आती है, जो करा था ना, साधो शब्द साधना कीजे, जही शब्द प्रकट भय सब कोई, शब्द कही लीजिए, शब्द की साधना करो, ये सब करो। उसमें एक लाइन है, कहते हैं सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर्गति बूझे। अब सोई शिष्य, वही शिष्य और वही गुरु, यहां गुरु के साथ शिष्य को भी महान बताया गया। गुरु तो महान है ही, लेकिन शिष्य को भी महान बताया गया है इस लाइन में। क्यों बताया गया है, कौन से शिष्य को महान बताया गया है। लोग कहते हैं ना, ये बड़ा ऊंचा शिष्य है, ये बड़ा ऊंचा साधक है, ऐसी भ्रांतियां फैलती है ना। और इस भ्रांति ने इतने साधकों को मटिया मलेत किया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। जब कोई कहता ना कि ये साधक बड़ा ऊंचा है, ये साधक बड़ा ऊंचा है, ऐसे व्यक्ति से दूर भाग जाओ, दूर भाग जाना चाहिए। क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं ना, बर्बाद करने वाले व्यक्ति होते हैं। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूं। कोई व्यक्ति, कोई साधक किसी दूसरे साधक को कहे कि भाई आप बड़े महान साधक हो, या वो बड़ा उच्च साधक है, जो ये बात कह रहा है ना, उससे दूर भाग जाओ। उससे बड़ा कपटी इस दुनिया में नहीं। उससे बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में नहीं। कोई ऊंचा साधक नहीं होता। साधक साधक ही होता है, जैसा नॉर्मल साधक होता है। साधक की कोई बिसात ही नहीं है भैया, साधक की कोई औकात ही नहीं है। ऊंचा नीचा कहां से आ गया।
साधक तो बेचारा अंधकार माया जाल में उलझा हुआ है, वो ऊंचा नीचा क्या होगा, उसको माया एक शब्द में पलट के उठा के मारेगी। महान केवल गुरु होता है, शिष्य महान नहीं होता, केवल गुरु ही महान होता है। अब कबीर जी जो कह रहे हैं वही शिष्य वही गुरु महात्म, गुरु जी भी कबीर जी भी बोल रहे हैं कि वही शिष्य वही महात्म, लेकिन कबीर जी ने जिस शिष्य के लिए बात कही है वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जैसे हम कहते हैं वह साधक, वो साधक बड़ा ऊंचा है, ये शिष्य बड़ा ऊंचा है ना, हम व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोलते हैं। लेकिन कबीर जी शिष्य को एक चेतना के रूप में ले रहे हैं। शिष्य एक चेतना है और शिष्य कोई व्यक्तिगत चेतना ही है शिष्य वैसे, लेकिन जिस शिष्य को गुरु तक, शब्द तक जो शिष्य पहुंच जाता है, फिर वो शिष्य गुरु की ही चेतना में परिवर्तित हो जाता है, जाना जाता है शिष्य के नाम से, लेकिन उसकी चेतना शब्द की चेतना है। जो शिष्य शब्द के रहस्य को जान सकता है, कबीर जी कहते हैं जो शिष्य शब्द के रहस्य को जान पाता है ना, वो महान है, शब्द के रहस्य को जानने वाला, क्योंकि उसका जो परिणाम होने वाला है शिष्य का, वो गुरु में होने वाला है। शिष्य गुरु का एक तरह से बीज ही है, उसने गुरु में ही परिणत होना है। अब ये जो शिष्य है वो शिष्य होगा जिसकी प्राण, जैसे गुरु जी की प्राण प्रतिष्ठा है ना शब्द में, वैसे ही जब शिष्य की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी शब्द में, तब होगा वो कबीर जी का महानतम शिष्य। मतलब आप तो एक शिष्य हो ना, मैं भी तो एक शिष्य हूं। आप किसी दूसरे को ये कह सकते हो कि गुरु जी जो बीज मंत्र देते हैं, संजीवनी मंत्र देते हैं, मेरी उसमें प्राण प्रतिष्ठा है, आप कह सकते हो? अगर कोई कहे कि ये गुरु भाई बड़ा महान है, ये साधक बड़ा महान है, बड़ा उच्च कोटि का है, तो क्या वो ये कह सकता है कि ये जो उच्च कोटि का महान साधक है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा गुरु जी के मंत्र में की हुई है? कह सकता है? हिम्मत है? बताओ आप। आपको किसी ने कहा होगा, अगर आप मेरा ये देख रहे हो सत्संग, किसी ने आपको कहा होगा कि आप बड़े उच्च शिष्य हो, बड़े महान शिष्य हो, बड़े अच्छे साधक हो, कहा होगा किसी ने ना। अगर आपको कहा हो किसी ने, तो आप ये बताओ, अपने आप को पूछो कि आपकी प्राण प्रतिष्ठा उस मंत्र में है? अब आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं प्राण प्रतिष्ठा करनी कैसे है। तो आप समझ गए कि कोई साधक, कोई शिष्य महान क्यों नहीं है? कब तक नहीं है? जब तक उस गुरु के दिए हुए शब्द में उस शिष्य की प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए, शिष्य उस शब्द रूपी बीज में न समा जाए, तब तक कोई महानता, कोई विशेषता कुछ भी नहीं है। और उस शब्द में प्रवेश करने के लिए, उस बीज मंत्र में प्रवेश करने के लिए महानता, विशेषता, ये तो भारी बोझ है। ये तो सर पे रखे हुए लाखों करोड़ों टन के बोझ है सर के ऊपर में। बोझ लेके आप शब्द में कैसे जाओगे? शब्द में तो सरल, साधारण, अविशेष चेतना ही जब शब्द में प्रवेश करती है तब जाके वो विशेष होती है। शब्द में प्रवेश करने के बाद विशेषता है। तो कोई अगर आपको कहे कि आप विशेष हो, आप तो मुझे भी कहते हैं ना, मुझसे बड़े लोग प्रेम करते हैं, सत्संग सुनते हैं तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो कहते हैं कि आप बड़े अच्छे हो, है ना, गुरु जी के बड़े अच्छे शिष्य हो, आपका मार्गदर्शन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो कोई अच्छा तब होगा जब उसके प्राण बीज मंत्र में, गुरु जी के बीज मंत्र में चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा, मरेगा नहीं, शरीर में रहेगा। जैसे गुरु जी ना हमारे, तो गुरु जी ने 1990 से मंत्र देना शुरू किया कि ये मंत्र जपो, दिया ना 1990 से। अब गुरु जी कह रहे हैं ये मंत्र जपो, इस मंत्र से, और मुझे यहाँ देखो, इस मंत्र में असंख्य ऋषियों की कमाई है, असंख्य ऋषियों की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है इस मंत्र में। गुरु जी कहते हैं ना ऐसा।
तो जितने भी असंख्य ऋषि हैं उन सब के प्राण उस बीज मंत्र में है जिसको गुरु जी ने दिया। लेकिन गुरु जी तब भी उस बीज मंत्र को देने के अधिकारी नहीं होंगे जब तक उनकी स्वयं की प्राण प्रतिष्ठा उस बीज मंत्र में ना हो। तो गुरु जी ने जो संजीवनी मंत्र हमें दिया, मुझे दिया, आपको दिया, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, वो मंत्र तभी काम करेगा अगर गुरुदेव रामलाल जी स्याग की प्राण की प्रतिष्ठा उस बीज मंत्र के अंदर है। जो प्राण गुरुदेव रामलाल जी शरीर के अंदर उनको जीवित रख के चला रहा है, खाना खा रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, सारे कार्य कर रहा है, जो प्राण वो शरीर चला रहा है वही प्राण उस संजीवनी मंत्र में होना चाहिए। अद्भुत। शरीर देखो, एक शब्द भी शरीर हो गया और भौतिक शरीर तो है ही, अब दो जगह उनका वास है। अब जो ये शब्द है ये सर्वव्यापक है। अब गुरु जी सर्वव्यापक हो गए कैसे? गुरु जी तो बीकानेर में बैठे हैं, जोधपुर आश्रम में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं, लेकिन कहीं कोई शिष्य दूर अमेरिका में बैठा हुआ नाम जपता हुआ उसके मन में कोई विचार चल रहा है, नाम जप रहा है गुरु जी का संजीवनी मंत्र, उसके मन में कोई विचार चल रहा है। यहां जोधपुर में बैठे हुए गुरु जी को पता चलेगा कि क्या, कौन कहां जप रहा है, क्या विचार चल रहा है उसका, कैसे पता चला? प्राण से पता चला। प्राण ही सर्वव्यापक है, सारे लोकों में, सारी सृष्टि में, ब्रह्मांड में, रचना में, सब जगह प्राण है। वही प्राण को शब्द में डाल दिया, इसीलिए शब्द ब्रह्म कहते हैं। शब्द में परमपिता परमात्मा की चेतना है, वही चेतन शब्द कहलाता है। अब ये तो आपने जान लिया कि गुरु जी की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन सवाल फिर वही बना हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है हमने कि भाई बीज मंत्र में प्राण प्रतिष्ठा गुरु जी ने कैसे की? हम शिष्य हैं, हम सब ने भी तभी मुक्ति और मोक्ष को पाना है जब हम अपनी प्राण की प्रतिष्ठा उस संजीवनी मंत्र में कर देंगे। इस धरती का जो रूपांतरण होगा उस मंत्र से तब होगा जब मेरी, आपकी, बहुत असंख्य ऋषियों की, असंख्य लोगों की, साधकों की प्राण उस शब्द में होगा, तब दिव्य रूपांतरण होगा। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि हम अपने प्राण ढालें कैसे उस मंत्र में, तो काम बड़ा स्लो है। अगर ये विज्ञान पता चल जाए, आप सबको पता चल जाए कि भाई ऐसे करनी है, बीज संजीवनी मंत्र में अपने प्राण ऐसे रखने हैं, तो ये शरीर मर भी जाएगा, हम उस शब्द में जीवित रहेंगे। फिर हम कोई भी आकार, कोई भी रूप धर के आ सकते हैं किसी के भी सामने। लोग कहते हैं ना, क्या गुरु जी को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है? उस शब्द से कोई भी रूप धरा जा सकता है, शेर का, चीते का, बिल्ली का, है ना, पक्षी का, कुछ भी किया जा सकता है। अगर शब्द में आपकी चेतना समा गई तो उस शब्द के सहारे सृष्टि की रचना हुई है। आप अपने स्वरूप को पहाड़ भी बना सकते हो, पानी भी बना सकते हो, अग्नि भी बना सकते हो, आकाश भी बना सकते हो, हवा भी बना सकते हो, मनुष्य भी बना सकते हो, जो चाहे आप बना लो अपने आप को। तो क्या करना होगा? अमर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस शब्द में अपनी चेतना को लेके जाना है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति। तो शब्द में जाके फिर परब्रह्म वहां रहता ही है, उसके साथ योग हो जाएगा, फिर उसमें हमारी रूपांतरण हो जाएगा। बात, क्वेश्चन आया, अब कैसे होगा? कैसे होगा? ये अमर होने का रहस्य है। मैं कुछ और मैंने बोलना था, मुझे वो चीज़ मेरे को आ नहीं रही, तो अब चलो आएगी तो याद आ जाएगी। सोचो, अब मैं बता रहा हूं आपको कि बीज में आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे करोगे। इस शरीर में जो प्राण है उसको आप संजीवनी मंत्र में कैसे लेके जाओगे। तो इसे कहते हैं समर्पण। समर्पण के बिना उस मंत्र में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अच्छा हाँ, एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, ठीक है, इसीलिए सुना रहा हूँ। एक बार मैंने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, कहानी सुनी थी एक जादूगर की। जादूगर बड़ा तिगड़मबाज था, शक्तिशाली था। उसको ये विज्ञान समझ में आ गया कि कोई मुझे अगर मार दे, मेरे शरीर को तलवार से काट दे, तो भी मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर के अंदर जो प्राण है ना, वो मैं कहीं और छुपा देता हूँ, किसी ऐसी चीज़ में रख देता हूँ जो लोगों को पता ही ना चले।
तो मेरे को कोई मार ही नहीं सकता, मैं अमर हो जाऊंगा। तो उसने उस विद्या से अपने प्राणों को, उस एक तोता था उसके पास, तो जादूगर ने अपने प्राणों को तोते में डाल दिया। सुनिए ना कहानी आपने, हाँ? तो वो बड़ा बुरा हो गया। फिर एक राजकुमारी थी, उसके साथ उसको शादी करनी है, उसका हरण कर लिया उसने, ज़बरदस्ती से शादी करना चाहता है। तो जो दूसरा जो राजकुमार है, जो हीरो है कहानी का, वो आता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन वो मारता है जादूगर, तो जादूगर मरता ही नहीं है। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि यार ये तो मर ही नहीं रहा, अब क्या होगा। तो कौन उसको बताता है, ये तो मुझे नहीं मालूम विज्ञान, लेकिन कोई उसको बताता है कि इस जादूगर के प्राण तोते में है। तो वो जो राजकुमार है वो तोता ढूंढता है, तोते की मुंडी मरोड़ देता है। उधर तोते की मुंडी मरोड़ी, तोता मर गया, इधर जादूगर भी मर जाता है बिना कुछ करे। ठीक है, ये तो आधा विज्ञान है। लेकिन ये कहानी समझाती है कि उसने अपनी प्राण डाले हुए थे। अच्छा, एक और मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक फिल्म है, इंग्लिश फिल्म है, उसकी 8 फिल्में बनी है, 8 फिल्म्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। उस फिल्म का नाम है हैरी पॉटर। इंग्लिश पिक्चर है हैरी पॉटर, बच्चों के लिए बनाई गई बहुत अच्छी पिक्चर है, मैंने देखी है, बहुत पहले देखी थी, आज मैं समझ रहा हूँ थोड़ा उसको। हैरी पॉटर में जो विलेन होता है उससे सब डरते हैं और कहते हैं उसका नाम भी नहीं लेना, उसका नाम लेने से भी वो सुन लेता है। उसका नाम है वोल्डेमॉर्ट, ऐसा कुछ नाम है उसका। उसका नाम लेने से भी उसको पता चल जाता है कि मुझे कहाँ नाम ले रहे हैं। तो उसके विषय में ऐसा है। तो पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा को कुछ हिस्सों में विभाजित करके अलग अलग जगह उस प्राण को, उस आत्मा के हिस्से को रखा हुआ है। तो जो हीरो होता है ना हैरी पॉटर, वो बड़ा सरल साधारण लड़का है, कोई विशेष लड़का नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें विशेषताएं होती हैं क्योंकि उसके अंदर वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का अंश है। और वोल्डेमॉर्ट को पूरी तरह मारने के लिए हैरी पॉटर को मरना जरूरी है। हैरी पॉटर मरेगा, अब वोल्डेमॉर्ट सारे अंशों को एक एक करके मारते हैं। वो जहां जहां वोल्डेमॉर्ट का वो अंश होता है, आत्मा स्वरूप, उसको ढूंढ के मारना है। तो सारे अंशों को मार देंगे तो वो वोल्डेमॉर्ट खत्म हो जाएगा, विलन। तो सबको तो मार देते हैं, अब 2 रह गए, एक तो मेन हीरो विलन वोल्डेमॉर्ट खुद, और एक हीरो। अब हीरो का मरना जरूरी है, वो नहीं मरेगा तो विलन नहीं मर सकता। तो हैरी पॉटर पिक्चर में मर जाता है, लेकिन उसका गुरु होता है जो, वो सूक्ष्म जगत में होता है, उस सूक्ष्म जगत से हैरी पॉटर को फिर से वापस उसके शरीर में लेके आता है। अब हैरी पॉटर फिर से जब जीवित हो जाता है तो अब उसके अंदर में वोल्डेमॉर्ट का कोई हिस्सा नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। अब वो हैरी पॉटर ही है पूरा। अब वो विलन को मारता है तो विलन मर जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट में एक बहुत पिक्चर चली, लोगों को पसंद आई। ये भी एक ऐसी कहानी है जो थोड़ी बड़ी रेलिवेंट है हमारे आज के टॉपिक से। अच्छा, अब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो कैसे होगी। अब आते हैं हम टॉपिक पे कि हम, अगर मुझे या आपको इस गुरु के जो संजीवनी मंत्र है इसमें अपने प्राणों की प्रतिष्ठा करनी है तो आप कैसे करोगे। तो आता है बात समर्पण की। 2019 में मेरे साथ जो घटना घटी वो आज मैं समझ पा रहा हूं कि क्यों मेरा ये शरीर जो है ये रिकवर होना शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी रीढ़ की हड्डी जो है वो खराब हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, टूट जाएगी, और भी बीमारियां हैं, ये सब है। तो इस शरीर को, ये शरीर किससे बना है, इसका मूल क्या है, शब्द। शब्द से तो शरीर की रचना हुई है ना, ब्रह्मांड के साथ शरीर भी तो है ना। तो अगर मैं अपने प्राण को शब्द के शरीर में डाल दूं, अपना एक हिस्सा प्राण का शब्द शरीर में डाल दूं, ऐसे शब्द शरीर में जो चेतन है, जिसमें परम पिता परमात्मा ऑलरेडी विराजमान है, अगर मैं अपना अंश उसमें डाल दूं तो मेरा जो अंश शब्द में रहेगा और मेरा अंश जो इसमें रहेगा, अब उस अंश के साथ जो शब्द में जो अंश है और मेरा जो अंश है, मैं आत्मा वो परमात्मा, अब मेरा योग होगा उसके साथ, क्योंकि मेरा स्वरूप हो गया शब्द। लेकिन ये शरीर के कारण भिन्नता बनी हुई है। जैसे जैसे वो शब्द, मेरी जो प्राण प्रतिष्ठा उस शब्द में होगी, वो धीरे धीरे वहां प्राण क्या करेगा, ऊपर उठेगा। जैसे कहते हैं ना, कुंडलिनी के माध्यम से प्राण ऊपर उठता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र तक जब मेरा प्राण उठना शुरू हो जाएगा इस शरीर में, उस शरीर के उस शब्द शरीर के माध्यम से, गुरु जी का जो संजीवनी मंत्र है, मैं उसे शब्द शरीर कह रहा हूं,
उसमें मेरा प्राण जैसे जैसे अपनी शक्ति को उस योग को ग्रहण करेगा, वैसे वैसे मेरे अंदर भी वही प्राण है ना, तो मेरे अंदर का प्राण भी उस प्राण की वजह से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। अब जितना मैं उस मंत्र को जपता हूं, जितना वो मंत्र मेरे अंदर चल रहा है, उतना ही उस शब्द के अंदर असंख्य ऋषियों, परब्रह्म, परमात्मा, गुरुदेव की जो परमात्मा स्वरूप चेतना है, प्राण स्वरूप चेतना है, जो यहां बैठी है, वो मुझे खींच रही है ऊपर, कुंडलिनी को खींच रही है, मुझे खींच रही है। मैं मंत्र जप रहा हूं, लेकिन मेरी प्राण ऊपर कैसे खींच रहा है? वो उस शब्द के माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने प्राण उस शब्द में समर्पित कर दिए और वो यहां बैठा है पूर्ण रूप से, और उस शब्द के माध्यम से मेरी यात्रा, मेरी प्राण प्रतिष्ठा उस शब्द में की हुई है। जब मैं उच्च बढ़ता 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 मेरे को यहां तक खींच लेगा, तब मेरा जो रूपांतरण है शिष्य का, आपका भी, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं भैया, आपका भी, आप जब उस शब्द के माध्यम से, गुरुजी कहते हैं ना, यहां स्ट्रोक लगेगा, नाम जपो यहां स्ट्रोक लगेगा, तो जब आपके इस शरीर के अंदर का प्राण उस प्राण की वजह से यहां खिंच जाएगा, योग हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, फिर आप में और उस शब्द में भेद खत्म हो जाएगा। अब आप हो गए अमर। अब ये शरीर ही मरेगा, लेकिन आप नहीं मरेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो प्राण है वही शब्द में भी है। तो आपके अंदर ये शरीर जब मर जाएगा तो ये प्राण कहां जाएंगे? जहां प्राण आपके ऑलरेडी हैं, दिशा उधर ही चले जाएंगे। तो ब्रह्म रंध्र से होते हुए आप उस शब्द में प्रवेश कर जाएंगे। तो शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति हो गई आपको। किस चीज से हुई? कि आपने अपनी प्राण प्रतिष्ठा उस मंत्र में की थी। अब बात वही आ गई कि कैसे की थी, तो बात आई कि समर्पण से की थी। अब ये समर्पण क्या है? समर्पण क्या है अब ये समझो। जो शिष्य गुरु के दिए हुए मंत्र शब्द को अपने प्राण मान लेता है, उस पर कोई भी संकट आए, भूत का, प्रेत का, आत्मा, कोई बाहरी आत्मा कहते हैं ना, ये आ गया, वो आ गया, हाँ होता ना, काला जादू, पितृ दोष, ग्रहों का दोष, कर्म का दोष, बीमारियों का दोष, भयंकर दोष, मृत्यु का साया, काला साया, कल्प सर्प, ये सब वो सब, जितना भी दैहिक ताप है जो उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, किसी भी तरह का ताप है, कोई भी रोग है, जो शिष्य कहता है कि मुझे इस संसार में जो त्रिविध ताप है, जो भी बुरी शक्तियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो जब भी मुझ पर अटैक करेंगी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उस मंत्र को जपना है, उसके अलावा कोई नहीं। एक ने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम, राम भी तो चेतन नाम है, तो गुरु जी ने राम शब्द क्यों नहीं दिया? इसी तरह से कोई राधा राधा जपने लगता है प्रेमानंद जी से प्रभावित होकर, जो टीवी में देखते हैं उसी से प्रभावित हो जाते हैं। कोई हनुमान जी जपता है, कोई कुछ करता है। कोई साधक नया आता है साधना में, वो कहता है मुझे तो माला ही करनी है, थोड़ी देर कर लेता हूँ, एक बार कर लेता हूँ, 2 बार कर लेता हूँ। जो साधक अपने जीवन, मतलब अपना जीवन जो वो जी रहा है, उस एक शब्द में डाल देता है और दूसरे किसी भगवान के नाम में, किसी अक्षर में, किसी देव में, कोई भी आ जाए, भगवान शिव सामने आ जाए, दुर्गा आ जाए, काली आ जाए, गणेश आ जाए, कोई भी आ जाए, उसने केवल मंत्र एक ही जपना है जिसमें उसने अपने प्राण रखे हुए हैं। सोचो कि इस गिलास में मेरे प्राण है, तो मैं इस गिलास की रक्षा नहीं करूंगा? या मैं, कोई मुझे कहेगा ये चांदी का गिलास ले लो, वो वाला गिलास दे दो, वो तो क्या है, स्टील का गिलास है, मामूली सा, फेंक दो। सोने का ले लो, है ना, चांदी का ले लो, कोई ऐसा गिलास ले लो जो दिव्य है, जिससे इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ये गिलास मुझे दे दो, तो मैं दूंगा? नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वही मेरे प्राण है। तो जिस शिष्य पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो बाहर कोई सहारा नहीं ढूंढता, वो केवल उस मंत्र को जपता है। साधक मृत्यु के आगोश में चला जाता है, इतने भयंकर उसमें फंस जाएगा, बिल्कुल मृत्यु के आगोश में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, अंतिम सांस बची हुई है, फिर भी वो कहेगा उसे कुछ नहीं मिला, उस नाम से, उस नाम जब से उसे कोई लाभ नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, अंतिम सांस है उसकी सबसे कीमती।
और उसका पूरा जीवन का विश्वास है, वो कह रहा मैंने तो पूरा नाम जपा फिर भी नहीं कुछ हुआ, अंतिम सांस में भी वो कहेगा वो नाम ही है बस। अंतिम सांस भी वो कह देगा कि उस नाम में ही जानी चाहिए। ये होती है प्राण प्रतिष्ठा। इसमें 100% प्राण उस शब्द पर निर्भर करते हैं। भगवान श्री हनुमान जी, अब मैं अगर आपसे पूछूं उन्होंने अपनी प्राण प्रतिष्ठा किस शब्द में की है, तो आप क्या लिखोगे? श्री राम। राम में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा है। राम में और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हनुमान जी की प्राण राम नाम में बस रहे हैं। कोई राम नाम को नष्ट कर दे, हनुमान जी को नष्ट करने की जरूरत नहीं। कोई अगर हनुमान जी पर आक्रमण करे तो जीत तो सकता नहीं, हनुमान जी से कोई जीत नहीं सकता ना। लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि हनुमान जी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हनुमान जी को टच करने की जरूरत नहीं है, इनको ऐसे ही मारा जा सकता है, तो वो खोजेगा राम का नाम, राम के नाम को नष्ट करना होगा। हनुमान जी को अलग से नष्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके प्राण बसते हैं राम में। अब राम के नाम को कोई नष्ट कर सकता है? नहीं कर सकता कोई। कबीरदास जी कहते हैं जाप मरे ऐ जपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम सदा ही ना मरे, कहत कबीर बताए। राम कभी नहीं मरता। तो वो राम है कौन पता है? आत्मा है। आत्मा को ही राम का नाम दिया गया है। भगवान श्री राम का जन्म हुआ दोपहर को 12 बजे, जब सूर्य अपने प्रचंड में होता है, तो वो सूर्यवंशी हैं भगवान राम। और हमारी आत्मा जो है उसे सूर्य कहा जाता है, तो हमारी आत्मा राम है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ रात को 12 बजे, उल्टा बिल्कुल। और रात को 12 बजे जो जन्म हुआ वो है चंद्रवंशी। तो कृष्ण जी का संबंध है मन से। कृष्ण जी मन का हरण करते हैं और माया से मुक्त करवाते हैं, मन को माया से मुक्त करवा के आत्मा में प्रतिष्ठित कर देते हैं। तो राम भगवान और कृष्ण भगवान क्या हुए? कृष्ण भगवान हुए मन से शुरुआत करने वाले, और राम भगवान हुए आत्म स्वरूप में प्रकट होने वाले। तो कृष्ण से शुरुआत हुई पूर्वार्ध और राम भगवान उत्तरार्ध, तो कंप्लीट हो गया सर्कल। कृष्ण से शुरू होता है, राम में परिणत हो जाता है। बिना कृष्ण के राम नहीं हो सकते। राम जी को बिना कृष्ण के नहीं पाया जा सकता। तो कृष्ण हमारे ज्यादा समीपवर्ती हैं। भगवान राम आत्म स्वरूप में हमसे बड़े दूर है, तो हम उन्हें कैसे प्राप्त करें? तो भगवान राम ने ही कहा तो ठीक है, मैं कृष्ण के स्वरूप में नीचे आता हूं, तुम्हारे और करीब आ जाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान राम का वो स्वरूप है जो हमारे ज्यादा निकट है, जो हमारे मन तक पहुंच सकता है। समझे? कहते हैं भगवान को रामचंद्र। भगवान के नाम श्री राम सूर्यवंशी हैं, लेकिन नाम के साथ क्या लगता है? चंद्र। है ना? तो चंद्र को बड़ा दुख हुआ कि भगवान आप तो सूर्यवंश में पैदा हुए। तो उनको बड़ा लगा कि भगवान के साथ मेरा नाम कहीं नहीं है, तो भगवान का नाम उन्होंने चंद्र का नाम अपने साथ जोड़ा, श्री रामचंद्र। तो वो चंद्र कृष्ण है। तो श्री राम कृष्ण, राम और कृष्ण अलग नहीं है। राम मेरी आत्मा और कृष्ण मेरे मन को हरण करने वाले मन ही है। तो मन माया, अपनी ही माया से बाहर निकल जाता है, तो स्वतंत्र रूप में राम प्रकट होते हैं हमारे अंदर। कहाँ चले गए हम? कोई और ही विज्ञान में चले गए ना। अच्छा रुको एक मिनट। तो हाँ, तो शब्द होना, वो शब्द जिसमें तुम्हारे प्राण बसते हो। अब सुबह कहता है भी मैं सुबह भगवान की आरती करूंगा, ओम 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 नमः शिवाय करूंगा। उधर से तुम्हारा प्राण, तुमने अपने प्राण रखे गुरु जी के मंत्र में, इधर तुम ओम कर रहे हो, माला से कर रहे हो, कोई मंत्र कर रहे हो, कुछ अनुष्ठान कर रहे हो। एक क्षण के भर के लिए भी तुमने अगर नजर हटाई तो फिर दुर्घटना घट जाएगी।
तुम्हारे उस नाम के उस प्राण को कौन बचाएगा? तुम्हें उसकी रक्षा नहीं करनी? तुम्हारे प्राण, तुम्हारे शरीर की रक्षा तुम करते हो ना, खाना खाते हो, टाइम पर भूख लग जाती है, नहाते हो, अपने शरीर को व्यायाम करते हो, भाई इसको शरीर को ठीक रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके प्राण बसे हुए हैं। शरीर नष्ट हो गया तो फिर आप भी नष्ट हो जाओगे। तो जिस तरह ये शरीर तुम्हारा ही है, तुम इसे छोड़ नहीं सकते, उसी तरह से वो शब्द जो गुरु देते हैं, जब वही तुम्हारा शरीर हो जाता है तो तुम अपने प्राणों को उसमें डाल देते हो कि अब कुछ भी हो जाए इस शरीर को, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट, कुछ भी हो जाए, मैं इस नाम को नहीं छोड़ूंगा, इस नाम को ही मुझे जपना है। अब तुम्हारा शरीर ये नहीं, गुरु जी का मंत्र हो गया। ये होता है 100% समर्पण, और ये हुई तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा उस मंत्र में। ये तो अभी तुमने रखी है उसमें, ये शुरुआत हुई, यहां से तुम आत्म रूप से चेतन हो जाओगे। मेरे जीवन में तो ऐसा ही हुआ। जब मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी जो प्रार्थना थी, जब मेरे अंदर ये परिवर्तन हुआ आत्म जागृति का, (2019) में, जब मैंने गुरुजी को फाइनली जब 2014 में तो दीक्षा ली थी, गुरुजी आप मुझे शिष्य बना लो, ऐसा वैसा, ऑनलाइन, गुरुजी से मिला नहीं कभी। तो 2019 में गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ के मैंने क्या प्रार्थना की थी, मुझे आज तक याद है। मैंने कहा था, गुरुदेव अब मैं ना आ गया आपके पास। शनिदेव को भी मैंने नमस्कार कर दिया है, उनकी पूजा भी मैंने बंद कर दी, उनको नमस्कार करके आ गया मंदिर में। भगवान भोलेनाथ का जो महामृत्युंजय मंत्र जपता था, आज के बाद उसको मैंने नमस्कार कर दिया भोलेनाथ को। और जो सूर्य उपासना की, माता की उपासना की, सबकी की, वो सारे के सारे मैं सबको नमस्कार करके आ गया। अब ना मेरे जीवन की हालत बड़ी ख़राब है, लेकिन मेरी पीछे ना फैमिली है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है। मुझे उनकी बड़ी चिंता होती है कि मुझे अगर कुछ हो गया तो कौन देखेगा उनको। तो मैं अपने प्राण आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने प्राण आपको दे दूँ तो उनको छोड़ के तो नहीं आ सकता। तो मैं अपने बेटे के और अपनी पत्नी के प्राण आपको समर्पित करता हूँ। आज के बाद मैं अपनी पत्नी के प्राणों की और अपने बेटे की प्राणों की कभी चिंता नहीं करूँगा, और ना ही अपने प्राणों की कभी चिंता करूँगा, क्योंकि अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। एक पिता और एक पति होने के नाते अब मेरे को उनकी कभी चिंता नहीं होगी। कुछ भी होगा, कुछ भी तकलीफ़ होगी तो मैं भाग के उस मंदिर जाऊँ, ये अनुष्ठान करूँ, वो पूजा करूँ, ऐसा कभी नहीं करूँगा। जब भी उनके प्राणों पर, उनके जीवन में कोई भी संकट आएगा, तब मैं आपको ही पुकारूँगा। आप ही उनकी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। जब भी मेरे प्राणों पर संकट आया, जब भी मुझे कुछ ऐसा भय हुआ, तो मैं आपको पुकारूंगा, उनके लिए भी आपको पुकारूंगा, अपने लिए भी आपको पुकारूंगा। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। अब आप ही रक्षा करना हम सबकी। ये मेरी प्रार्थना थी जो मैंने अभी आपको बोल के बताई है ना। ये 2019 में गुरु भगवान को 5 वर्षों बाद मैंने प्रार्थना की थी, क्योंकि मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ ना, तो मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी चिंता तो वही है ना। बस इतना ही, ये प्रार्थना थी मेरी। यही मेरी प्राण प्रतिष्ठा है गुरु जी के संजीवनी मंत्र में। उसके बाद कोई भी संसार का शब्द, चाहे वो ओम हो, राम हो, कृष्ण हो, राधा हो, शिव हो, भोलेनाथ हो, गायत्री मंत्र हो, शनिदेव का हो, सूर्य देव का हो, गणेश जी का हो, काली माता का हो, किसी का भी कोई भी मंत्र हो, मेरे किसी काम का नहीं है। कोई मेरी रक्षा के लिए नहीं आएगा, और ना ही मैं अपनी रक्षा के लिए इनमें से किसी को भी बुलाऊंगा। मेरी रक्षा के लिए और मेरी परिवार की रक्षा के लिए, मेरे घर में कोई नेगेटिविटी है, मेरी पत्नी बीमार है, बेटा बीमार है, मैं बीमार हूं, तो मेरी आवाज़ सिर्फ एक ही पुकार करेगी, वो है गुरुदेव का संजीवनी मंत्र। मैं उसे ही जपूंगा बस। ये मेरी प्राण प्रतिष्ठा है उस मंत्र में। मेरी अंतगति उस मंत्र में ही होगी, वही मेरी दिशा है। ना मेरे लिए कोई स्वर्ग है,
ना मेरे लिए कोई नरक है। मेरी मुक्ति जो होगी, मेरी आत्मा की जो दिशा होगी वो शब्द है। मेरी यात्रा जो पूर्ण होगी वो शब्द में जाके होगी, क्योंकि मैंने वहीं पर ही अपने प्राणों को दिशा दे दिया, रख दिया कि मैं उधर ही आऊँगा पूर्ण रूप से। अब मेरा जो परिवर्तन हो रहा है वो उस शब्द में हो रहा है। जब मेरा परिवर्तन शब्द में होना शुरू हो जाएगा तो मैं शब्द को जानना शुरू करूँगा। जिस घर में मेरे प्राण हैं, इस शरीर में मेरे प्राण हैं ना, तो मुझे इस शरीर का क्या ज्ञान है, पता है ना मुझे कि मेरे मुंह में छाले हैं, इस समय मेरे को थोड़ी सी एलर्जी हो रखी है, मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पीठ में मेरे को एक रोग है, इधर ये खुजली है, उधर ये है, इधर फोड़ा है, इधर फुंसी है, इधर दांत टूटा है ना, इधर ये बाल झड़े हुए हैं। इस शरीर का मुझे अपना ज्ञान है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। खुजली होती है तो मुझे पता चलता है मेरे को इधर खुजली हो रही है, उबासी आती है तो मुझे पता उबासी आ रही है, भूख लगती है तो पता चलता है भूख लगी है, प्यास लगती है तो पता चलता है। तो इस शरीर की को मैं जानता हूँ। तो मेरे प्राण अगर शब्द में रहेंगे तो मुझे शब्द की भी जानकारी होगी, और शब्द ही वेदों में है, उपनिषदों में है, सारा रहस्य शब्द का है। तो जब मैं कहता हूँ कि सत्संग चल रहा है, कोई पुस्तक बिना पढ़े ये सत्संग चल रहा है, शब्द का ज्ञान हो रहा है, शरीर का ज्ञान हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि झूठ बोलता है तू। कल ही एक लड़के ने मुझे तो गाली भी दी, उसने तो अच्छी सी गाली भी दी, बड़ी भयंकर सी। बोला तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने उससे कहा, उसने मुझसे कहा कि जैसे आपके बाल झड़े हुए हैं ना, मेरे भी बाल झड़ रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मेरे बाल झड़े हुए। मुझे तो बहुत शौक था बालों का, हेयर स्टाइल का मुझे बहुत शौक था, बहुत अच्छा हेयर थे मेरे, भरे घने अच्छे हेयर थे। जब अच्छे थे तो सब बोलते थे राजू तेरे हेयर बड़े अच्छे हैं, हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है तेरा। अभी भी देखो मैंने लंबे लंबे बाल रखे हैं, तो पता चलता ना कि मुझे लंबे बाल पसंद है। तो ये झड़ गए। तो मैंने कहा मुझे गंजापन ना अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा अरे तुम भी अभी उलझे हुए हो बालों में, इसमें उसमें, तो प्रज्ञा पे तुम सत्संग कर रहे हो, स्थित प्रज्ञा पे कर रहे हो, क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हो, उल्लू बना रहे हो, पैसे ले रहे हो, चैनल की मेंबरशिप ले रहे हो, ये कर रहे हो। बहुत कुछ कहा और गाली भी दी अच्छी सी एक तो, है ना, वो सी से शुरू होती है ना गाली बोल तो नहीं सकता। तो गाली भी दी उसने, ऐसे ऐसे हैं लोग, ऐसे होते हैं लोग। तो मेरे को भी उसी कैटेगरी में शामिल कर दिया उसने। और उसकी बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत शांति फील हो रही थी कि ये मुझे मतलब मैं उसके सामने अपनी व्यक्तिगत चेतना को रख रहा हूँ सच्चाई से। अब मैं तो कह भी सकता हूँ, वो कौन सा मुझे जानता है कि भाई मैं हूँ कि नहीं हूँ। मैं कह दूँ मैं तो संत कैटेगरी का हूँ, मैं तो ये हूँ, बिहेव कर ही सकता हूँ मैं, है ना। अब आपके सामने टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, इसमें टोक्यो लिखा हुआ है। कोई कहेगा ले ये सत्संग कर रहा है, शर्ट देखो इसकी, फील द स्पिरिट। ये मेरे बेटे की शर्ट है अभय की शर्ट है, मुझे ये मिली, मुझे अच्छी लगी, मैंने पहन ली। तो बात मैं शब्द की कर रहा हूँ, ब्रह्म की कर रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठा की कर रहा हूँ। और कपड़े भी देखो मैंने कैसे पहने हैं। अब मुझे अच्छी लगती है शर्ट, टी शर्ट अच्छी लगी, मुझे पहन ली मैंने। तो मैंने उसको यही कहा। तो उसने ऐसे ऐसे मेरे को, और सुन भी रहा होगा, आज का भी सुन ही रहा होगा, नाम पता नहीं क्या, मतलब नाम पूछा नहीं उसका। तो मैंने उससे कहा भाई इतनी विचलन क्यों है, मेरी सच्चाई है, ये शरीर है, शरीर अच्छा दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिखना चाहिए शरीर। अब मेरे शरीर में रोग है, मैं चाहता हूँ वो रोग ठीक हो जाए, क्यों नहीं चाहूँगा। इस शरीर में रह रहा हूँ, परिवार चलाना है, बाहर आना है, जाना है, 4 लोगों से मिलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, शीशा देखते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बालों को रंग भी करता हूँ। मैं तो पहले बीच में करना छोड़ दिया था, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा चेतना में, तो मुझे लगा कि ये बाहर के रूप से सवार के इसको सच के रूप में प्रेजेंट करना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो अच्छा लगता है दिखने में, जो लोग देखना चाहते हैं देखें। तो क्या हुआ, इससे क्या सच्चाई बदल जाती है। सीधी बात है कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, मेरे अंदर व्यक्तिगत चेतना है, मेरा रूपांतरण हो रहा है, पूर्ण रूपांतरण नहीं हुआ अभी। प्रज्ञा है, स्थित प्रज्ञा के बारे में मैं जानता हूँ, प्रज्ञा ही स्थित प्रज्ञा हो जाती है। जिसे प्रज्ञा है वो स्थित प्रज्ञा को जान सकता है। मैं रितंबरा को जानता हूँ, स्थित प्रज्ञा को जानता हूँ।
मेधा को भी जानता हूँ, विवेक को भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बीज है मेरे पास, ये पौधा है, ये अनार का है, तो मुझे पता है इस पे अनार ही आना है। तो अनार कैसा होता है मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने बीज देखा है। तो फल के अंदर भी बीज है, तो फल के पूरा ज्ञान कैसे होगा? बाहर से देखेंगे ये अनार है, देख लिया आपने, बाहर से देख लिया सेब है, अनार है, संतरा है, देख लिया आपने ना। अब वो संतरा अंदर से सड़ा हुआ है, गला हुआ है, ये नहीं देख सकते आप। कौन देख सकता है? जो संतरे के अंदर है, जो सेब के अंदर है, जो अनार के अंदर है, वो बीज है। तो मैं अगर बीज को जानता हूँ, मैंने अगर बीज में प्राण प्रतिष्ठा की है, तो मैं फल को अंदर से जानता हूँ कि फल अंदर से कैसा है। बाहर से जो देख रहा है उसे नहीं मालूम। तो शब्द लिखा हुआ है एक जगह गुरु, बाहर से देखने वाला देखता है गुरु, गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश में लेके जाने वाला। लेकिन कोई शब्द के अंदर बसा हुआ है, शब्द उसका घर है। तो इस संसार में गुरु एक शब्द है, शिष्य एक शब्द है, साधु एक शब्द है, सत्य एक शब्द है, ईश्वर एक शब्द है। उन सारे शब्द, जितने भी वेद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, ये सारे शब्द ही है ना। तो मैं अगर शब्द के अंदर रहता हूं तो मुझे सारे शब्द का ज्ञान नहीं होगा? ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। श्रुति है शब्द के अंदर, ब्रह्म है शब्द के अंदर। तो मेरा जो योग है ना, वो बीज से हो रहा है। और फल की जानकारी, वो फल जब मेरा पूरा रूपांतरण हो जाएगा तो पूरी जानकारी हो जाएगी। तो ये तो एक यात्रा है, आत्म जागृति हुई आपकी, प्राण प्रतिष्ठा आज आपने की। तो अब पूर्ण रूप से इस शरीर का प्राण पूर्ण रूप से शब्द में चला जाएगा। फिर आएगी कबीर जी की बात। कबीर जी कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो उनको पता है कि इस शरीर से प्राण निकल के वो शब्द में जाएगा। लेकिन अगर अभी मुझे कोई पूछे तू मरा तो कहां जाएगा, मुझे नहीं पता। कैसे मरूंगा नहीं पता। तुम्हें पता है? नहीं पता। गुरुजी ने एक बार कहा था, कहते रहस्य जो है ना वो मृत्यु में है। जीवन तो पता है कि यहाँ जन्म ले लिया, जीवन को जानना भी रहस्य है, लेकिन मृत्यु को जब जान लिया कि मृत्यु क्या है, तब आप मुक्त हो जाओगे। तो योगी अपने शरीर को खुद छोड़ते हैं, इस शरीर को प्राण से उठाते हुए ब्रह्मरंध्र में लेके जाते हैं, वहां से बाहर निकल जाते हैं शरीर से। तो अभी तक हम तो यात्रा कर रहे, तो अभी आप समझोगे कि मुझे इस चीज का ज्ञान हो गया है तो मैं भगवान हो गया। ज्ञान किसी को भगवान नहीं बनाता है। आपको जब प्रज्ञा होगा ना, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, मेधा हो जाओगे, मेधावान हो जाओगे, विवेकवान हो जाओगे, तब भी तो आपके संकट दूर नहीं होंगे। बीमारी ज्ञान से दूर नहीं होती, इच्छाएं मिटती नहीं है ज्ञान से। अब चलो मेरी इच्छा है, मैंने मान लिया, ठीक है, कोई मेरी इच्छा है कि मेरे हेयर जो है वो अच्छे होते, मेरी इच्छा है, चलो, है ना। अब मुझे ज्ञान हो गया कि तो शरीर तो नश्वर है। इतना बड़ा सत्संग कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, मुझे नहीं पता शरीर नश्वर है, कब मरे क्या पता, है ना। किसी मरते हुआ व्यक्ति है कोई, उसके बाल बहुत अच्छे हैं, मर रहा है, उसको कोई कहे भाई तुझे बाल पसंद, बाल चाहिए या तुझे जीवन चाहिए, तो वो बालों को तो चुनेगा नहीं, बोलेगा मुझे गंजा कर दो, मुझे कोई बाल नहीं चाहिए शरीर के ऊपर में, तुम बस मुझे जीवन दे दो। तो मुझे नहीं पता, पता ही है ना। लेकिन जब तक व्यक्ति जी रहा है तो वो ढंग से क्यों नहीं जिएगा, स्वस्थ होकर क्यों नहीं जिएगा। आसक्त नहीं होना चाहिए किसी चीज के लिए। उसने कहा कि तुम शर्मिंदा हो, तुम्हारे सिर पर बाल नहीं है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, मैंने कहा कि मेरे बाल नहीं है, गंजापन मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं गंजा होने से शर्मिंदा हूं ये तो मैंने नहीं कहा। मैं शर्मिंदा पहले था, बहुत शर्मिंदा था। जब तक मैं गुरुजी के इस सिद्ध योग में आके मेरा ध्यान नहीं लगा ना 2019 में, उससे पहले मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी, बहुत शर्मिंदगी होती थी कि मेरे सिर पर बाल नहीं है। क्योंकि मैं फिल्मों में काम करना चाहता था, उसमें तो अच्छा दिखना ज़रूरी है। तो मैंने विग खरीदी, उस विग को मैंने पहना, तो उससे तो उम्र 10 साल कम हो जाती है ना। 35 साल का 25 साल का लगता उसमें, तो शर्मिंदगी होती थी इसीलिए पहना। लेकिन साधना के बाद तो मैंने तो नहीं बोला कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। मैं अभी भी तो सत्संग करके आपके सामने बोल ही रहा हूं ना। क्या शर्मिंदगी है? कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेरी नाक टेढ़ी है, देखो,
टेढ़ी है ना। इसकी मुझे शर्मिंदगी थी, मैं जब क्लास 9-8 में था ना, तब मुझे पता चला, क्लास 6-7 में होऊंगा, तो मुझे पता चला कि मेरी नाक जो है ना अच्छी नहीं है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी किसी से बात करने में, कुछ भी करने में। सोचता था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, नाक का ऑपरेशन करवा लूंगा। तो व्यक्तिगत चेतना अपने आप को फील करती है। आध्यात्मिक चेतना जब आ जाती है फिर वो फील नहीं होती चीज़। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक चेतना को अगर वो चीज़ फील नहीं होती है तो उसको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। भ्रम है लोगों का। आध्यात्मिक व्यक्ति भी अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, अच्छी जगह पर घूमना चाहता है, लोगों से बात करना चाहता है, गाना गाना चाहता है, डांस करना चाहता है, सब करना चाहता है। कोई रोक नहीं है। आध्यात्मिकता भौतिकता को नष्ट नहीं करती। आध्यात्मिकता भौतिकता की आसक्ति को नष्ट करती है। आध्यात्मिक व्यक्ति तैयार होता है मृत्यु के लिए, सदैव हर स्थिति के लिए तैयार होता है, सुख के लिए, दुख के लिए, स्वीकृति में होता है, अस्वीकृति नहीं करता। भौतिक व्यक्ति अस्वीकृत करता है, भगवान आपने मुझे दुख क्यों दिया, भगवान आपने मुझे तकलीफ क्यों दी, लोग हमसे जलते हैं, वो हमको सुनता है, ये सब भौतिक चेतना है। आध्यात्मिक चेतना व्यक्ति कोई निंदा करता है, कोई बाहर आपके बारे में बुरा बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ध्यान ही नहीं उस तरफ। किसी संसार में किसी व्यक्ति विशेष से, उसके कर्म से, हमारे ऊपर करी गई हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कभी बदला नहीं लेते। आध्यात्मिक चेतना कभी बदला नहीं लेती, किसी से भी नहीं। कोई दुश्मन नहीं है आध्यात्मिक चेतना का। जितने दुश्मन हैं वो व्यक्तिगत चेतना के हैं। लेकिन इसके बाद भी आध्यात्मिक चेतना संसार में रहती है, भौतिक चेतना के स्वरूप में, शुद्ध चेतना के स्वरूप में रहती है, अच्छे व्यक्ति के रूप में रहती है। क्या दोष है इसमें? अब जिन लोगों ने घर त्याग कर दिया है, दाढ़ी बढ़ा ली है, ये कर लिया है, सब त्याग, उनका मार्ग अलग है भैया। उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने बच्चे नहीं किए, उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, नहाते नहीं हैं, कोई कब्रिस्तान में पड़ा है, कोई मुर्दा घर में पड़ा है, कोई जंगलों में पड़ा है, ये पड़ा है, वो, उनका रास्ता अलग है। लेकिन वो अध्यात्म है? सिर्फ वही अध्यात्म है? नहीं। अध्यात्म का रास्ता भौतिकता के मध्य से होके जाता है, बिल्कुल मध्य में, जहां महाभौतिकता है उसके ठीक सेंटर में, तुम्हारे परिवार के अंदर ही तुम्हारा आध्यात्मिकता का दरवाजा है। और बहुत शांत होता है भौतिक जीवन जब आध्यात्मिक जीवन जागृत हो जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हेयर स्टाइल ना करूं। मेरी पत्नी कहती है तुम हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, तुम बुढ़े लगते हो ना, हो नहीं वैसे, इतने नहीं हो लेकिन लगते हो, तो करवा लो, अच्छे दिखोगे। तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भी अच्छा ही दिखता हूँ ऐसे भी। बहुत लोग तो मुझसे ऐसे ही प्रेम करते हैं, तो कोई बात नहीं। किसी एक ने कहा तुम अपनी साधना की शक्ति लगाओ और बाल उगा लो, इससे दूसरे जो गंजे हैं संसार में, उन गंजों को प्रोत्साहन मिलेगा कि हम भी साधना करें बाल उगाने के लिए। फिर मैं देखता हूँ कि क्यों बाल नहीं उगने चाहिए। अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में मेरे बाल कभी नहीं आने चाहिए ऊपर। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि लोग साधना में आएंगे बाल उगाने के लिए। साधना तो बाल उगाने के लिए नहीं है। तो उसने कहा लोग बड़े प्रोत्साहित होंगे। ये तो कोई प्रोत्साहन नहीं हुआ, उनकी दिशा ही है बाल को उगाना। मैं अध्यात्म में आया जब, तो मैंने अपने प्राणों की प्रतिष्ठा की गुरुजी में, अपने प्राण समर्पित किए। वहां तो कोई इच्छा ही नहीं है जीवन की, और लोग आएंगे बाल उगाने के लिए। ये कैसा अध्यात्म है? कभी बेचारों को लाभ ही नहीं होगा, एक बाल की नोक बराबर उनको फायदा नहीं होगा अध्यात्म का। आपका लक्ष्य चेतना ना हुआ, कोई शारीरिक रोग है या शारीरिक बालों को उगाना है, इसको करना है, उसको ठीक करना है, तो आपको अध्यात्म लाभ नहीं होगा। और जब अध्यात्म लाभ ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे साधना में? क्यों आओगे साधना में? लाहिड़ी महाशय को जानते हो आप? मेरे मन में ये प्रश्न आता था कि लाहिड़ी महाशय भी गंजे, उनके सिर पर भी बाल नहीं है,
तो उनमें तो इतनी शक्ति है कि उनको कभी यहाँ जख्म हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो अपनी इच्छा शक्ति से इधर ला सकते हैं कि इस तरफ मुझे कुछ काम करना है, फोड़ा इधर ला सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति से, अपने शरीर को बदल सकते हैं अपनी इच्छा से। तो वो अपने बाल नहीं उगा सकते थे? है ना? और भी ऐसे बहुत सारे संत हुए जिनके सर पर बाल ही नहीं है और वो बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी इच्छा से वो अपने शरीर के रूप को बदल सकते हैं। तब मुझे बात समझ में आ रही है कि अध्यात्म बालों के लिए नहीं है, बालों को उगाने के लिए नहीं है। ये शरीर अपने आप रीजनरेट होता है, दांत टूट गया है, दांत वापस आ जाता है, ये अध्यात्म में हो सकता है। योग से शरीर वापस रीजनरेट होता है। तो सिर्फ बाल ही क्यों रीजनरेट होंगे? पीछे आना चाहिए हमको, 25 ईयर्स में हमको आना है शरीर को। तो कंसंट्रेशन सिर्फ बालों पे नहीं होनी चाहिए, पूरा शरीर रीजनरेट होना चाहिए, पूरा शरीर नया होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी, आंतें, हृदय, फेफड़े, स्किन, आंखें, ये सब कुछ नया होना चाहिए। वो सच्चा अध्यात्म है। सिर्फ बालों की आकांक्षा या बालों को लक्ष्य बना के साधना करूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? ये तो मैंने हृदय की बात बताई कि भाई होते तो अच्छा होता, लेकिन इससे आध्यात्मिक चेतना नष्ट नहीं होती है। तो ज्ञान आपको दुखों से मुक्ति नहीं दिलाता है, स्वीकृति देता है, शांति देता है, संतोष देता है, सोचने और समझने की शक्ति देता है ज्ञान। लेकिन किसी समस्या से मुक्ति कब होती है? सोचो कोई बीमारी है, उससे मुक्ति कब होगी? उससे मुक्ति होगी योग से, आपकी चेतना के रूपांतरण से मुक्ति होगी। ज्ञान से सॉरी, मुक्ति तो ज्ञान ही करवाता है। रोग जो ठीक होते हैं या बीमारियां, समस्याएं, त्रिविध ताप जो हैं, वो ज्ञान से ठीक नहीं होते, वो ठीक होते हैं योग से, चेतना के रूपांतरण से। ज्ञान तो प्रकाश की तरह दिखाता है कि ये समस्या है, तो मैंने देख ली, हाँ समस्या है। अब मैं ज्ञान को कहूं ठीक करो, तो ज्ञान कहेगा ये मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम, मैं तो प्रकाश हूं, मैं तो दिखाऊंगा तुम्हें ये है दुख, ये है सुख, ये भी टेम्परेरी, ये भी टेम्परेरी, ये है सत्य जो मैं हूं। तो ज्ञान प्रकाश सिर्फ, अभी लाइट जल रही है ना, लाइट जल रही है, तो ये गिलास का ज्ञान हो रहा मुझे। ये ग्लास है, इस पे 3 धारियां हैं। अब मैं लाइट को बोलूं ये 3 धारियों की जगह ना इसको हटा दो, इसको प्लेन कर दो, प्रकाश कहेगा ये पागल है क्या? मेरा काम है जानकारी देना, समस्या का समाधान मेरा काम नहीं। अब तुम्हें ये समस्या दिख गई है, अब यहां तक पहुंचो कैसे? चेतना को यहां लाओ, कोई यहां खींचने वाला होना चाहिए। तो मेरी चेतना असेंड होगी वहां तक, समस्या तक, और समस्या बाधा बन के खड़ी हो जाएगी, आगे नहीं जा सकते तुम। तब जो इसके साथ मेरा योग हो रहा है, मैं उसको कहूंगा प्रभु अब देख लो, इससे आगे नहीं मैं आ सकता, क्योंकि मेरा शरीर में ये समस्या है। आप कहते हैं कि पद्मासन से आना है, ब्रह्म नाड़ी से आना है, लेकिन ब्रह्म नाड़ी और पद्मासन तो लग ही नहीं सकते, क्योंकि ये हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हड्डी ऐसी है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो बोलेंगे अच्छा हड्डी खराब है, ले अभी ठीक कर रहा। फिर बीमारी कहेगी मैं तो नहीं करने दूंगी। फिर भगवान की जो शक्ति कुंडलिनी है, फिर वो खुदाई करेगी ऐसी बीमारी की, फिर वो रोग ठीक होता है। तो साधना पथ पर जो बीमारियां आपकी चेतना की अवरोधक होंगी, योग की अवरोधक होंगी, वो ठीक होंगी चेतना से, परम पिता के योग से। ज्ञान से तो मुक्ति होती है उस आसक्ति से। तो किसी को प्रज्ञा हो जाए, मेधा हो जाए, विवेकानंद जी, विवेक ज्ञान है उनके पास, विवेकानंद है वो, शरीर में तो बीमारियां हैं क्योंकि उनको शरीर छोड़ना है। श्री रामकृष्ण परमहंस से बड़ा ज्ञानी कौन है बोलिए? उनके शरीर में उन्होंने अपने शिष्य का कैंसर लिया, ठीक कर सकते थे अपनी इच्छा से, नहीं किया क्योंकि जाने का समय था ना। तो ज्ञान अलग चीज है बिल्कुल। ज्ञान से सिर्फ अपना ही भला होता है और कोई भला नहीं है। ज्ञान भला होता है योग से, भगवान के योग से ठीक होता है सब कुछ। ज्ञान मुक्ति कारक है, आसक्ति से निवृत्त हो जाना मुक्ति कहलाता है। ठीक है, चलो ये जो आज का सत्संग था, इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा मैंने बताई आपको,
जिस शब्द में आप अपने पूरे प्राणों को समर्पित कर दोगे, अपनी सारी चिंताओं को समर्पित कर दोगे, अपने सारे धर्मों को, पितृ धर्म, मातृधर्म, पुत्री धर्म, ये धर्म वो धर्म, सबको जिस शब्द पर छोड़ दोगे और बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे, और हर समय, हर क्षण, हर समस्या में, हर जगह सिर्फ उसी मंत्र को बैठ के जपोगे, समझो आपकी प्राण प्रतिष्ठा उस मंत्र में होगी। फिर उस शब्द से आपका योग हो जाएगा। इसी को गुरु का योग कहा जाता है, शब्द का योग कहा जाता है। इसी को ही आत्म जागृति कहते हैं। अब आप सोचो कि हमारे अध्यात्म में लोग कितने गुरु त्याग सिद्ध योग में लोग कितने भ्रमित हैं। कैसे अपने अपने उपाय पूछते हैं, मेरे को ये हो रहा, उपाय बता दो, मेरे में भूत है, उपाय बना दो, कोई भूत निकाल रहा है। बोले चलना, कितना मतलब कितनी अज्ञानता भरा दृश्य है। अपने प्राणों को कहीं और जाके किसी एक व्यक्ति को दे के वो व्यक्ति के माध्यम से हो रहा काम नहीं होगा कभी। सिद्ध योग को साफ करने की जरूरत है, परिष्कृत करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो वो केवल आप नाम जपोगे तभी होगा। एक और आज एक साधक है, महिला है, उसको तो समझा समझा के हम थक गए। वो एक ही मैसेज बार बार करती है, मेरा नाम जब चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है, ये कर रहा है, वो लड़की चुरा ली, वो लड़का चुरा लिया, इस नाम से गर्मी होती है, उस नाम से सर्दी होती है। हमने उनसे कहा कि अगर आपके नाम की चोरी हो रही है ना, आपको डर लग रहा है ना, अपना नाम दान कर दो। जो चोरी कर रहा है आप उसको नाम दान कर दो, समस्या खत्म। चीज है ही नहीं तो चोरी कैसे होगी, है ना। कोई डर लग रहा है, दान कर दो उसको, समस्या खत्म होगी। लेकिन वो मैं अपना नाम दान कैसे कर दूं, मैं कैसे करूं। अब ये अहंकार है कि तुमने नाम जपा है। जपा जाप तो तुम जपते ही नहीं। जपा जाप तो उसकी कृपा से चलता है, उसमें आपका कोई योगदान ही नहीं। आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही होती है जपा जाप से। और कोई अगर अपना नाम को दान कर दे तो वो डबल हो जाता है। अगर मेरे पास एक राम नाम है, मैंने तुम्हें दे दिया, अब मेरे पास 2 हो गए। तुम्हें चोरी का भय लगता है, तुम दान से उसको डबल कर लो। जितना दान करोगे अपना नाम जप का, उतना वो दुगना होता जाएगा। लोग इस रहस्य को नहीं जानते। लोग सोचते चोरी हो रहा है, ये चोरी हो रहा है। अध्यात्म में कुछ भी चोरी नहीं होता। अगर भौतिकता की तरह अध्यात्म में भी चोर हुए तो हो गया बेड़ा पार। तो ये अज्ञानता है। ठीक है, चलिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये रहा प्राण प्रतिष्ठा का जो मैंने आपको बताया, मेरे अनुभव के अनुसार मेरे में जब बदलाव आने शुरू हुए। वे बिल्कुल मेरा स्व अनुभव है। ठीक है, किताब विताब में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, नहीं मालूम, लेकिन जो भी मैंने बताया आपको वो मेरा साक्षात्कार है। अच्छा, मीना ललवानी जी ने आज भी हमारे सत्संग में सहयोग किया है 200 रुपये का। जय श्री गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीना बहन, आप कितना ख्याल रखते हो हमारा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो शुरू से चलते हैं। आप सबके जो मैसेजेस देख लेते हैं। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। आवाज़ लाउड एंड क्लियर है, ये मैसेज आया, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। उसके बाद GH राठौड़ जी कह रहे हैं, भाई आज सत्संग में आनंद आ रहा है, 1.5-2 घंटा और चलाना। जय श्री गुरुदेव। वो तो अपने आप ही चलता है, जितनी देर चलता रहता है, हमारे चलाने से तो नहीं चलता। लेकिन आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चलिए, 1.5-2 घंटा तो हो ही गया, 1 घंटा 20 मिनट तो हो ही गया। हाँ, आज्ञाकारी संजीव, सर्वव्यापक, हाँ सर्वव्यापक। नव वर्ष की शुभकामनाएं, मयूर रावल। अरे नव वर्ष बहुत दूर है, अभी 2 महीने बाकी हैं। चलो, फिर भी नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको। एक मैसेज डिलीट कर दिया है जतिन ने। रीना जी का मैसेज है, मैं पतंजलि योग ग्राम हरिद्वार गई थी अपनी तबीयत ठीक करने के लिए, क्या मेरा वहाँ जाना उचित नहीं था? आज के सत्संग के बाद भी आपका ये प्रश्न है? देखिए, कोई दवाई होती है ना, दवाई औषधि के लिए कहीं जा सकते हैं, औषधि योग का हिस्सा है। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको औषधि लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो आप दवाई लेने गई, आपका शरीर खराब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस गुरुजी ने कहा योग में 5 चीजें हैं। अब हम गंदे हो जाते हैं, साबुन से नहाते नहीं है, साबुन औषधि है शरीर को साफ करने के लिए। भूख लगती है, भोजन खाते हैं, भोजन शरीर की ऊर्जा के लिए जरूरत है।
ठीक है, कोई जख्म हो जाएगा, हाथ पैर कट जाएगा, वो पट्टी नहीं बांधेंगे उस पर। हाँ, ठंडी ठंडी आएगी, ठंडा लगेगा, 1 चम्मच च्यवनप्राश गर्म दूध के साथ खाओ, सो शरीर को गर्मी मिलेगी, औषधि है, कोई दोष नहीं है। मैंने ये कहा है कि एक शब्द पर जब आप अपनी चेतना को स्थिर करते हैं तो दूसरे शब्द की साधना नहीं करनी चाहिए, एक ही शब्द की साधना करनी चाहिए, अंदर बाहर। ये मैंने कहा है, ये मैंने कहा है। औषधि ले सकते हो आप, जरूर लो। द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर इनका आईडी है। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई आप ऐसे भी अच्छे ही दिखते हो। हाँ, तो मुझे मालूम है अच्छा ही दिखता हूँ। रीना जी कह रहे हैं आपको बालों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही आप बहुत हैंडसम लगते हैं। बस बहन ने बोल दिया, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हमें। मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन मैं अध्यात्म को बाल उगाने के लिए, किसी को प्रेरणा देने के लिए बाल उगाने चाहते हैं, ऐसा वो मैं नहीं देना चाहता। होते तो अच्छा है, नहीं भी होते तो नहीं है। अभी जो पीछे जो ब्राह्मण होते थे, वो तो उनके तो बाल होते हैं, वो तो वैसे ही काट देते हैं, सिर्फ चोटी रखते हैं, ठीक है। मुझे बस वैसी पसंद है, हेयर स्टाइलिंग पसंद है, और कुछ नहीं, आसक्ति नहीं है उसमें, कुछ भी आसक्ति नहीं है। लेकिन मैंने अपने हृदय की बात कभी कभी क्या करता हूँ ना, मैं कभी कभी मेरा ना एक ऐसा मन होता है खेलने का। मैं ग्रुप में भी कभी कभी खेलता हूँ ना, सत्संग ग्रुप में खेलता हूँ, कुछ ऐसी बात करता हूँ जिससे कुछ लोग जरा भड़क जाएं, हाँ। तो मैं उस समय सिर्फ अपनी व्यक्तिगत चेतना को थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखता हूँ अपने विषय में जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। एक बार मैंने किसी से कहा मैं मांस खाता हूँ, आज हमारे घर में मांस बना है, वो लेके कितना बवाल हुआ, है ना। तो कोई सत्संग ग्रुप में ऐसी बात क्यों लिखेगा भाई मैं मांस खा रहा हूँ, कोई क्यों लिखेगा? कोई समझदार व्यक्ति लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो उसके पीछे कोई कारण है, कोई कारण है कि भाई मांस जो है, मैं सिर्फ यही शिक्षा देना चाह रहा था वहाँ पर कि साधना जो है ना, ये जो खाना पीना है, मांस है, मदिरा है, ये सारी चीज़ें जो है ये शरीर की डिमांड है। जब तक शरीर नहीं बदलता आपका, अंदर से रस नहीं बदलते आपके, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको, ज़बरदस्ती नहीं दबाई जा सकती चीज़ को। अगर आप हट करेंगे तो परिवर्तन धीमे हो जाएगा। आप हठ योगी तो हो नहीं, मैं तो हठ योगी नहीं हूँ, मैं तो समर्पण योग में हूँ। तो मेरी एक्सेप्टेंस ही मेरा समर्पण है। तो 4 लोग मुझे 4 गालियाँ दे, उससे मैं देखूंगा मेरे अंदर कुछ उतावला हो रही है, मतलब मुझे गालियों से, मेरी निंदा से मुझे फर्क पड़ रहा है क्या? तो जो भी गाली दे रहा है, निंदा दे रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे ये समझ में आता कि चलो ठीक है, चलो इससे तो थोड़ा ऊपर उठ गए कि पहले कोई गाली दे, निंदा करे, ऐसा शर्मिंदगी हो, ऐसा कुछ हो, हृदय की गति बढ़े, कुछ नहीं। पहले कोई मेरी निंदा करता था ना, ये चिट्ठी निकल गई, वो आश्रम वाले तो चिट्ठियां निकालते हैं, बहिष्कार कर देते हैं जीवन भर के लिए। जोधपुर आश्रम ने मुझे जीवन भर के लिए बहिष्कार किया हुआ है, मैं अलाउड नहीं हूँ वहाँ जाना। और बाबा गंगाई नाथ जी के भी वहाँ पर मैं जाऊँ, मुझे अलाउ करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, वो तो अलाउ कर देंगे शायद। हाँ, तो मैं कहीं बहुत जगह से बहिष्कृत हूँ। मेरी पत्नी मुझे कहती है तुम्हें तो सब जगह से निकाल दिया गया, तुम्हारे साथ जाएं भी तो कहाँ जाएं। तो कभी कभी मैं अपने अवगुणों को सामने रख देता हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि नए लोग उस चीज़ को देखें कैसे लेते हैं। 4-5 गालियाँ दें, देखूँ कि मुझे हर्ट हो रहा है कि नहीं, मुझे चुभन हो रही है कि नहीं, मुझे जलन हो रही है कि नहीं, मुझे दिक्कत हो रही है कि नहीं, मैं कहाँ तक मैं एनालाइज कर रहा हूँ, उनके माध्यम से अपने आप को देख रहा हूँ, जांच रहा हूँ। तो फिर मैं उनको थोड़ा और उकसाता हूँ, और उल्टा उनको बहकाता हूँ, और जनरल चेतना में जाके। तो वो मेरा खेल है, मैं खेल लेता हूँ। आप सब किसी नए, अभी पुराने वाले तो समझ गए हैं, पुराने वाले बड़े शातिर हो गए, जो मुझे जानते हैं ना पहले से, उनको मैं कुछ भी कहूँ ना, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। मैं सोचता हूँ कोई तो कुछ बोलेगा, लेकिन वो बड़े शातिर हैं। शातिर मैं कहूँगा बड़े शातिर और समझदार हो गए, उनको पता है ये कुछ तो ये बोलेगा लास्ट में। इसने सारी बात करने के बाद ना कुछ ऐसी बात करनी है जिससे सारी बात उल्टी हो जाएगी। तो वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ देखते रहते कर क्या रहा है। तो नए साधक जो आते हैं ना, खाली उन्हीं से मैं खेल सकता हूँ। पुराने वाले तो खेलते नहीं बेचारे, पुराने वाले तो खेल से जान गए हैं। तो जब नए नए आते हैं ना,
चलो ठीक है, ठीक है, आज का सत्संग फिर यहीं रख देते हैं, है ना। अच्छा, इसको लाइक भी करना है, लाइक भी कर देते हैं। मीना जी का धन्यवाद। और बाकी आप सत्संग में सहयोग कीजिए। सत्संग में देखिए, जब आप सहयोग करेंगे ना तो फायदा तो नहीं होगा आपको, लेकिन परिष्कार करेगा आपको, आपको मदद होगी सफाई में। सत्संग सफाई यंत्र है, झाड़ू की तरह है। झाड़ू खरीदोगे तो तुम्हारे घर में सफाई होगी ना, झाड़ू में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना। अच्छा, वो आम आदमी पार्टी वाला झाड़ू नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, घर में लगाने वाला झाड़ू है। तो सत्संग एक झाड़ू है, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट है झाड़ू में। अब झाड़ू वही काम करेगा जो उसने करना है बेचारे ने, लेकिन करेगा ज़रूर। तो जो भी हो, आप सत्संग में नियमित अगर सहयोग कर नियमित या जैसे भी आप कर सकते हैं, मंथली कीजिए। सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है, इसी से ही चलता है भैया हमारा। किसी ने कहा भाई क्यों लेते हो पैसे, मैंने कहा चावल कहाँ से खाऊंगा भैया। एक गुरु बहन थी हमारी, वो तो आना बंद हो गई, बड़ा स्नेह करती थी हमसे। उनको मेरी बात बड़ी बुरी लगी, कहते आप पैसे मत मांगो, इस ज्ञान को बेचो मत। मैंने कहा तुमने जो शिक्षा हासिल की है उसकी वजह से तुम नौकरी करती हो, तुम भी अपने ज्ञान को मत बेचो, तो भूखी मर जाओगी। तुम पढ़ाई लिखाई क्यों की तुमने, बेचने के लिए तो की ना पढ़ाई लिखाई, तो बेच ही तो रहे। आप जहाँ नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो सीखा आपने उसी को तो बेच रहे हो ना, रोजगार है ना आपका। तो अध्यात्म को तुम खरीद सकते हो ना अगर, तो चैलेंज है, खरीद लो। अब आध्यात्मिक व्यक्ति क्या भूखा मर जाएगा, मैं भूखा मर जाऊं? है, बच्चे की फीस ना दूं, बिजली का बिल ना दूं, इंटरनेट का बिल ना दूं, कपड़े भी नहीं खरीद सकता, फिर तो पत्नी को भी कपड़े नहीं खरीद के दे सकते, घर में भी नहीं रहेंगे, रेंट का घर है, कहाँ जाएंगे? तुम्हें लेकिन सत्संग चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं बोलूं, सत्संग करूं, लेकिन मैं कपड़े ना पहनूं, खाना ना खाऊं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को शेल्टर ना दूं, ये तुम चाहते हो। तो उस गुरु बहन ने कहा मैं आपको चावल भेज देती हूँ। तो उन्होंने मुझे चावल भेजे। मैंने क्या ठीक है, चावल भेज दो। फिर अगले महीने भी चावल भेजने, अब रोज रोज चावल कौन भेजे भैया। फिर वो कहे आप पैसे ही ले लो, आप खुद ही खरीद लेना, आप कौन सा चावल खाते हो। मैंने कहा यही बात तो मैंने पहले बोली थी कि मैं खरीद लूँगा। अब कोई मुझे कहेगा आपकी बनियान का क्या साइज़ है, अंडरवेयर का क्या साइज़ है, शर्ट का क्या साइज़ है, आपकी पत्नी क्या कपड़े पहनती है, हम खरीद के भेज देंगे, आप कौन सी दाल खाते हो, कौन सा चावल खाते हो। वो समय तो चला गया, पॉटर सिस्टम तो चला गया। पहले सिस्टम होता था, कोई शिक्षा देता था, कोई आचार्य होता था, कोई होता था, तो उसको गेहूं दे दिया, कपड़े दे दिए। अब तो वैसे नहीं चलता संसार। तो मैं कोई गलत नहीं कर रहा, कुछ गलत नहीं कर रहा, कुछ नहीं बेच रहा, मैं सिर्फ अपना समय दे रहा हूं आपको। तो सबका ये ड्यूटी है, इट्स योर ड्यूटी। आप मुझे कुछ नहीं दे रहे, आप मुझे कुछ नहीं दे रहे। जो आप दे रहे हो वो उस चेतना को, उस सत्य को, उस सत्संग को दे रहे हो। जिसे आप दे रहे हो ना, वो रिस्पॉन्सिबल है आपको रिटर्न करने का, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। सत्य ना। चलिए, तो यही बात है। बाकी गुरु जी की जानकारी जो है, सिद्ध योग की जो जानकारी है, कोई सिद्ध योग में आना चाहे, गुरु जी की जानकारी लेना चाहे, तो घर बैठ कर ध्यान कर सकते हैं। आप नाम जपिए, ध्यान कीजिए, और निःशुल्क है गुरु जी की जानकारी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, satyavan.org हमारी एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप गुरु जी का दीक्षा वीडियो
और बाकी वीडियो फोटो वगैरह डाउनलोड कर लो, ध्यान की विधि PDF डाउनलोड कर लो। अगर नहीं समझ में आएगा क्या करना है तो मुझे व्हाट्सएप करना 8777211139। बिल्कुल निःशुल्क है, गुरु जी की जानकारी, सिद्ध योग की जानकारी बिल्कुल निःशुल्क है। एक पैसा लेना नहीं, देना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ सत्संग सहयोग होता है, वो अलग है। वो सिद्ध योग से इसका मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। सिद्ध योग अलग है, दीक्षा फ्री है, गुरुजी फ्री है, गुरुजी एकदम फ्री, निशुल्क, हरी लूट। ठीक है, चलिए तो आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मंगलवार है, कल शाम को एक बच्ची ट्यूशन पढ़ती है, उसका पिछला क्लास तो हुआ नहीं, 7:30, तो 9:30 बजे कल अगर सत्संग होगा तो 9:30 होगा, ठीक है। नहीं तो कल शाम को ध्यान तो होगा 6:30 बजे। कल मिलते हैं फिर। और पुस्तक मैंने उसकी रीडिंग मेरी पूरी हो गई है, अब मुझे उसको ट्रांसफ़र करना है। और फर्स्ट बुक आज कितनी तारीख है, 3 तारीख, तो होपफुली 3, 4, 5, 6 ये है। इस संडे से पहले फर्स्ट कॉपी अगर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा। होपफुली इस संडे से पहले पहली कॉपी मेरे हाथ में आ जाएगी अगर मैं काम करता हूँ, क्योंकि जैसे मैं पुस्तक पर कुछ काम करने बैठता हूँ ना, वैसे ही कोई ना कोई समस्या कुछ ना कुछ हो जाता है। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस संडे तक पहली प्रति डिजिटल कॉपी मेरे हाथ में आ जाए, फिर हम आपको बताएंगे आपको कैसे मिलेगी वो पुस्तक, ठीक है। चलिए, ये अपडेट है पुस्तक के ऊपर में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। कल मिलते हैं। भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों को नमस्कार।